बोध गया। वेलकम टू बोध गया टू ऑल माय यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड फेसबुक फॉलोअर्स। देखिए, दिस इज़ ए आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ बोध गया, पुरातत्व संग्रहालय बोध गया, भारत सरकार। ये बोध गया संग्रहालय है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। और ये हम बोध गया की इस पावन पवित्र धरती पर आज हम बोध गया में भगवान तथागत गौतम बुद्ध के इस पवित्र ज्ञान स्थली बोध गया में इस पवित्र हम पद यात्रा के लिए ये पहला मेरा आगमन है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि तथागत गौतम बुद्ध को इस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उनके इस पावन पवित्र इस स्थल को पूरे विश्व के पटल पर जो लाने में महान योगदान है, उनके निर्माण प्राप्त महापरिनिर्वाण के 300-250 लगभग 250-300 साल पश्चात सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के पश्चात तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को पूरे इस संसार में प्रसारित करने के लिए, फैलाने के लिए सम्राट अशोक ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को उन्होंने संरक्षित किया और विशाल बौद्ध टेम्पल का निर्माण कराया, जो आज 2500 पूर्व उन्होंने बनाया था, आज भी संरक्षित है। आज मैंने उसे अपनी आँखों से देखा और मन ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैंने बुद्ध के चरणों में, बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश में मैं आया हूँ। और उसी तरह इस प्रकृति के वायु, हवा, पानी और धूप, सारी भौतिक चीज़ों से संरक्षित करने का संकल्प लिया था और आज इसी तरह ये मौजूद है। बहुत हर्ष महसूस हुआ आज इस पावन धरती पर भ्रमण करके। और आप पीछे देख रहे हैं बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, बोध गया बिहार, इंडिया। ये बांग्लादेश के बुद्धिस्ट के द्वारा बनाया गया है। विभिन्न देश से आए हुए उनके अनुयायियों द्वारा यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कराया जाता है। और ये बांग्लादेश के द्वारा, बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है बोध गया बिहार में, जिसे अभी पिछले वीडियो में हमने दिखाया कि चाइना के बुद्धिस्ट के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था। और ये है बांग्लादेश के द्वारा। तो हमारे बुद्ध के जो पवित्र विचार थे वो पूरे संसार में प्रकाशित हुए, जो आज तक प्रकाशित हो रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत समय कालांतर में हमारे बुद्ध के विचारों को दबा दिया गया था, वो पुनः जागृत हो चुका है और पूरे विश्व में उसका प्रसार हो रहा है। जो सोच हमारे तथागत बुद्ध ने उनके मन में था कि पूरा जनमानस उनके विचारों को जाने और खुद के कल्याण में और इस पूरे विश्व के पशु पक्षी भौतिक जगत के लोगों के कल्याणकारी होगा। और उसी तरह ये हो रहा है।
जैसा कि तथागत बुद्ध का विचार है कि इस संसार में 3 चीज़ को कभी छुपाया नहीं जा सकता है, वो है सूर्य, चंद्र और सत्य। और वो फिर सत्य उजागर हो चुका है। और हमारे तथागत बुद्ध जो विश्व गुरु कहे जाते थे, उन्हीं के वजह से हमारा देश विश्व गुरु कहा जाता है। फिर उनके विचारों को पूरे संसार में पुनः फैलाया जा रहा है। पुनः वो जागृति आ चुकी है। तथागत गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट ने उनके विचारों को काफ़ी हद तक पूरे विश्व के पटल पर लाया था, जो आने वाले समय में उनको समाप्त कर दिया गया था उनके विचारों को, लेकिन फिर से वो धरोहर हम लोग पुनः प्राप्त कर रहे हैं। और अशोक सम्राट ने पूरे इजिप्ट से लेकर के मिस्र की सभ्यता तक पूरे इस बुद्ध के विचार को उन्होंने फैलाया था। और आज हमारा देश हमेशा ऋणी रहेगा कि ऐसे महापुरुष ने हमारे इस पावन धरती पर जन्म लिया। देखिए गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति है। धन्य है हमारा ये देश, जहाँ पर इतने महान विद्वान ने जन्म लिया और उनके 2500 पश्चात भी उनकी ये ज्ञान की विचारधारा आज भी प्रकाशित है, सुस्थित है। दोस्तों, मुझे बहुत हर्ष होगा कि आप लोग भी बोधगया आएँ और बुद्ध के विचारों को, उस पवित्र धर्मस्थल को देखें। इसके साथ धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।